नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है धोखा। आरव और सिया की पहली मुलाकात कॉलेज के प्रोजेक्ट में होती है। दोनों एक दूसरे से अलग स्वभाव के होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के दौरान नज़दीकियां बढ़ती हैं। सिया और आरव धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनकी हंसी मजाक और गहरी बातचीत से दोनों का रिश्ता मजबूत होने लगता है। आरव को सिया के प्रति अपनी भावनाओं का एहसास होता है और वह सिया को पसंद करने लगता है। उसके साथ बातें करना, समय बिताना उसे अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन वह सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात सिया को बता दी जाए। वह सिया से अपने दिल की बात कहने की योजना बनाता है। आरव एक खास शाम को सिया से अपने दिल की बात कहता है और कहता है, सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। सिया थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि पसंद तो वह भी आरव को करती थी, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था कि वह उससे शादी करेगा। जब उसे पता चला कि आरव उससे शादी करना चाहता है तो उसे सुनकर वह थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि आरव एक बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लड़का था और मेहनती भी था। सिया सोचती थी कि वह तो किसी स्मार्ट और बड़े घराने की लड़की से ही शादी करेगा। मन ही मन वह आरव को पसंद तो करने लगी थी, लेकिन कहने से डरती थी। फिर जब आरव ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। उसके बाद तो दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। वे भविष्य के सपने बुनने लगते हैं। फिर एक दिन सिया का एक पुराना राज सामने आता है। आरव इसे हल्के में लेता है, लेकिन वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता कि यह बात सही है या गलत। लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि उसने किसी गलत लड़की को तो नहीं चुन लिया है, जबकि सिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर भी आरव को सिया की कुछ बातों पर शक होने लगता है। यह शक उनके रिश्ते में दरार डालने लगता है। आरव को पता चलता है कि सिया किसी और लड़के से भी मिलती है। वह परेशान हो जाता है और सिया से इसका जवाब मांगता है और उस लड़के के बारे में पूछता है और कहता है, क्या बात है, आजकल तो तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। उसकी बातें सुनकर सिया चौंक जाती है और फिर सिया आरव को समझाने की कोशिश करती है कि वह लड़का उसका बचपन का दोस्त है। मेरे और उसके बीच ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आरव को उसकी सफाई पर भरोसा नहीं होता। शक और अविश्वास की वजह से दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। वे एक दूसरे से बात करना कम कर देते हैं। सिया अपने दोस्त और आरव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल रहती है। एक दिन आरव को पता चलता है कि सिया का बचपन का दोस्त उससे कुछ छिपा रहा है। यह सिया के विश्वास को और कमजोर कर रहा था। आरव और सिया के बीच बड़ा झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों अलग होने का फैसला करते हैं और दोनों अलग अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। दोनों अपने अपने जीवन में अकेले हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी अकड़ की वजह से एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। आरव और सिया दोनों को एक दूसरे की याद सताने लगती है। एक दिन की बात है जब सिया आरव से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उससे बात करने से इनकार कर देता है। सिया खुद को बदलने की कोशिश करती है और आरव को वापस पाने के लिए मेहनत करती है। आरव को भी अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। वह समझता है कि सिया को छोड़कर उसने गलती की है। उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। फिर एक दिन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में होती है।
वे एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। उनकी बातचीत से रिश्ते की कड़वाहट कुछ कम होने लगती है। सिया और आरव फिर से दोस्त बनने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका अतीत अभी भी बीच में आता है। सिया और आरव के परिवार वाले उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आरव एक बार फिर सिया को प्रपोज करता है। सिया यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार करती है। दोनों अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर नए सिरे से रिश्ता शुरू करते हैं। उनके घरवाले भी मिलकर दोनों की सगाई पक्की कर देते हैं। आरव और सिया की सगाई होती है। दोनों के परिवार और दोस्तों का भी उनके रिश्ते को समर्थन मिलता है। सगाई के बाद दोनों की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर होती है। दोनों परिवार मिलकर इस मौके को खास बनाते हैं। दोनों में भी प्यार भरी बातें शुरू हो जाती हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद आरव और सिया की शादी होती है। यह उनकी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। शादी के बाद दोनों एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। दोनों के जीवन में खुशी और संतुष्टि लौट आती है, लेकिन उनकी शादी होने से पहले उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। एक दिन की बात है जब उनकी शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। सिया और आरव दोनों अपने अपने परिवार के साथ खुश और उत्साहित थे। शादी के हर छोटे बड़े काम को खुद से संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक अनचाही मुसीबत ने उनके सपनों की इस यात्रा में रुकावट डाल दी। आरव के एक पुराने दुश्मन रोहन, जो कॉलेज में उसकी रंजिश में फंसा हुआ था, अचानक वापस आ गया। रोहन को आरव और सिया की शादी के बारे में पता चला और उसने उनकी खुशियों को बर्बाद करने की ठानी। उसने एक झूठी अफवाह फैलाई कि सिया ने अतीत में किसी और से गुपचुप शादी कर रखी थी और उसके बाद उसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया था। इसके बारे में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया है और वह चुपचाप अब आरव से शादी कर रही है। यह अफवाह आरव के परिवार तक पहुंच गई। आरव की माँ, जो पहले ही सिया को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई थी, इस बात को सुनते ही भड़क उठी। उन्होंने आरव से कहा, इस शादी को रोक दो, हमें अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगानी चाहिए। जब सिया को इस अफवाह के बारे में पता चला तो वह चौंक गई और अंदर से टूट गई। उसने आरव को समझाने की कोशिश की, आरव यह सब झूठ है, मेरा अतीत साफ है, मैं किसी और से जुड़ी ही नहीं थी। मैंने तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। शादी तो बहुत बड़ी बात है, मैंने किसी से कभी भी कोई शादी नहीं की है। यह सब मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं है? आरव को सिया पर भरोसा था, लेकिन उसके परिवार के दबाव ने उसे उलझन में डाल दिया। अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रोहन ने इस अफवाह को और हवा देने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि सिया का पुराना पति अब भी उसकी ज़िंदगी में है और उससे बातें भी करता है। इतना ही नहीं, यह तो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं और यह आरव को धोखा दे रही है। आरव के सामने दोहरी चुनौती थी, अपने परिवार को समझाना और सिया पर भरोसा बनाए रखना। उसने सिया से वादा किया, सिया तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सफाई देने की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मैं इस सच को सामने लाकर रहूँगा। जो भी मेरे और तुम्हारे बीच आने की कोशिश करेगा उसे माफ़ नहीं करूँगा। आरव ने अपने एक भरोसेमंद दोस्त कार्तिक की मदद ली। कार्तिक आरव का बचपन का दोस्त था और भरोसेमंद भी था। वह उसके हर सुख दुख में साथ रहता था। उसने रोहन का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। कार्तिक ने रोहन की जांच पड़ताल शुरू की और जल्द ही फर्जी दस्तावेज और अफवाह फैलाने के सबूत इकट्ठा कर लिए।
हालांकि सच्चाई सामने आने में वक्त लग रहा था, लेकिन इस दौरान सिया को आरव के परिवार की ओर से अपमान और ताने सहने पड़े। उसके ससुराल वाले उसे ताने देने लगे थे और यहाँ तक कहने लगे थे कि एक बदचलन लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं। वह हमारे बेटे को धोखा दे रही है और आगे चलकर पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा ही नहीं है। इस तरह की लड़की तो कपड़ों की तरह पति बदलती हैं। हम अपने बेटे की जिंदगी सिया से शादी करके खराब नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारे साथ सब ठीक होता तो ये अफवाहें क्यों उठती। सिया इस सब के बावजूद शांत रही, क्योंकि उसे आरव पर भरोसा था। कार्तिक ने सबूत इकट्ठा करके साबित कर दिया कि यह सब रोहन की साजिश थी। रोहन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरव ने अपने परिवार के सामने सच उजागर किया और कहा, मैंने सिया पर भरोसा किया और वह सच निकली। सिया किसी को भी धोखा नहीं दे रही थी, ना ही उसने कोई शादी की थी। यह सब तो रोहन का करा धरा है। वह मुझे पुरानी रंजिश की वजह से इस शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसका जरिया उसने सिया को बनाया और उसे बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि वह किसी भी तरह इस शादी को तोड़ना चाहता था ताकि अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन अब यह शादी किसी भी हालत में रुकेगी नहीं। आरव के परिवार ने अपनी गलती मानी और सिया से माफ़ी मांगी। बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया है और तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। सिया कहने लगी, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ नहीं करना चाहेगा जो पहले से ही शादीशुदा हो और इसके बारे में किसी को पता भी ना हो। हर कोई अपने घर की इज्जत बचाने के लिए यही करेगा जो आप लोग कर रहे थे, इसलिए माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। सिया ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह एक गलत फहमियों की वजह से हुआ है। सभी मुश्किलों के बावजूद शादी का दिन खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। आरव और सिया ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया और यह साबित कर दिया कि प्यार और भरोसे के आगे कोई अड़चन नहीं टिक सकती। उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से की गई, जिसमें सच्चाई, विश्वास और सच्चा प्यार की जीत हुई। शादी के बाद आरव और सिया अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उनका घर प्यार और विश्वास से भरा होता है। दोनों अपने कैरियर और निजी जीवन में संतुलन बनाकर चलते हैं। सिया अपने सास ससुर की भी खूब सेवा करती है और उन्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं देती है। वह सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है और घर को बहुत अच्छे से संभालती है। उसकी सासू माँ भी उसके साथ मिलकर उसके काम में हाथ बटाती है। लेकिन सिया घर का काम संभालने के साथ साथ अपने कैरियर पर भी फोकस कर रही थी। सिया एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बन जाती है, जबकि आरव अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। एक दिन सिया की सासू माँ कहने लगी, अब तो तुम्हारी शादी को काफ़ी समय हो गया है, अब तो मुझे पोता या पोती का मुंह दिखा दो। मैं उसके साथ हंसी ठिठोली करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर किलकारियों से गूंजे। अभी तो मुझे दादी बनने का सौभाग्य दे दो, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। फिर एक दिन सिया और आरव अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। सिया कहती है, अब समय आ गया है कि हमारे जीवन में एक नई खुशी आए। आरव भी इस बात से सहमत होता है। दोनों माता पिता बनने का सपना देखने लगते हैं। कुछ महीनों बाद सिया को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। वह यह खबर आरव को एक खास अंदाज में देती है। सिया ने एक छोटी सी गिफ्ट बॉक्स में बच्चे के जूते और एक नोट लिखा, जल्द ही हम 3 होंगे। आरव यह देखकर भावुक हो जाता है और सिया को गले लगाकर कहता है, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है।
वह अब सिया का और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा था और उसकी सासू माँ तो उसकी मनपसंद चीज़ बना बना कर खिलाती थी और ज़बरदस्ती खाने को कहती थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सिया और आरव अपने बच्चे के स्वागत की तैयारी करते हैं। वे नर्सरी को सजाते हैं, बच्चे के कपड़े और खिलौने खरीदते हैं। परिवार वाले भी उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। उनके घर में एक प्यारे से बेटे का जन्म होता है और उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। वह अपने बेटे का नाम अंश रखते हैं। उसके नामकरण संस्कार में सभी मेहमानों और रिश्तेदारों को बुलाया गया था और एक बहुत भव्य पार्टी रखी गई थी। अंश के दादी बाबा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुट जाते हैं। वे हर संभव कोशिश करते हैं कि अंश को प्यार और अच्छे संस्कार मिले। अंश बड़ा होने लगता है और उसकी मासूम हरकतें सभी का दिल जीत लेती हैं। वह पहली बार माँ और पापा कहता है, जिससे सिया और आरव का दिल खुशी से भर जाता है। कुछ सालों बाद सिया और आरव की जिंदगी में एक और बच्चा आता है, जिसका बड़े ही प्यार से स्वागत करते हैं। इस बार उनके घर में एक प्यारी सी बेटी आती है। उसका नाम वे अनन्या रखते हैं। अंश और अनन्या के बीच एक खास रिश्ता बनता है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हर चीज़ में साथ रखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सिया और आरव को कैरियर और बच्चों की परवरिश के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन वे एक दूसरे का साथ देते हैं और हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। अंश और अनन्या की शिक्षा पर सिया और आरव खास ध्यान देते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अंश और अनन्या की शरारतें पूरे घर में खुशी का माहौल बनाए रखती हैं। उनकी हंसी से घर गूंज उठता है। एक दिन जब अंश स्कूल की प्रतियोगिता जीतता है और अनन्या अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी में सबका दिल जीतती है, सिया और आरव को गर्व होता है। समय के साथ परिवार का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और सुख दुख साझा करते हैं। अंश और अनन्या बड़े होकर अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हैं। वे न केवल अपने कैरियर में सफल होते हैं, बल्कि अच्छे इंसान भी बनते हैं। सालों बाद सिया और आरव जब बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे उनकी सेवा और प्यार से उनका ख्याल रखते हैं। हर साल पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और पुरानी यादों को ताज़ा करता है। आरव और सिया के जीवन का यह सफ़र प्यार, संघर्ष, विश्वास और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल बन जाता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अगर परिवार का साथ मिल जाए तो किसी भी मुश्किल को पार करना बड़ी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।